गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13 टिकट एल्बम का पेज नंबर 82 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ये दो बच्चों की कहानी है। कौन कौन से दो बच्चे बच्चों? राजप्पा और नागराजन। वो दोनों के टिकट एल्बम के बारे में कहानी है। इस पहले वाले पेज में सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से राजप्पा नागराजन के घर जाके उसकी एल्बम को चोरी कर लेता है और फिर उसकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, फिर उसको डर लगता है। तो चलो आज हम पेज नंबर 82 पढ़ते हैं। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अर्थात ये सब क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि उसने गलत काम किया था। अगर वह सही काम करता तो ऐसा नहीं होता। उसका गला सूख रहा था, डर के मारे उसका चेहरा गर्म हो गया था, तमतमाने लगा था और जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला यानी बात घुमाई। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसने फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। सिरहाने तकिए के नीचे एल्बम रखकर सो गया। सिरहाना यानी तकिए के पास। तो बच्चों अब देखो, जब रात को अप्पू आता है और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई, यानी पूरे हाथ से एक्शन कर करके उसको बताता है कि सुना है तुमने कि नागराजन का एल्बम खो गया। वो किससे कह रहा है? राजप्पा से कह रहा है। वह कहता है कि हम दोनों तो शहर गए हुए थे। कौन? अप्पू और नागराजन। जब वो वापस आते हैं तो कहता है कि एल्बम नहीं है। अब वह राजप्पा उसकी बात सुनता है पर उसके मन में बच्चों डर होता है ना, क्योंकि उसने चोरी की है। तो वह अप्पू की बात को टाल देता है या मतलब ध्यान नहीं देता है और उसके जाते क्या करता है, फट से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालता है और उसको देखता है और उसे फिर से छुपा देता है। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कोई देख लेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि राजप्पा ने चोरी की है। अब गलत काम करते हैं तो बच्चों उनको शांति की नींद नहीं आती है, मन उचाट रहता है क्योंकि हमने गलत काम किया है। इसलिए राजप्पा को भी रात को नींद नहीं आती। वो बहुत कोशिश यानी बच्चों ट्राई करता है पर उसे नींद नहीं आती है और एल्बम को कहाँ रखता है बच्चों? सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। सुबह अप्पू दोबारा आया। दोबारा यानी दूसरी बार। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब जब सुबह होती है तो उसके घर अप्पू दोबारा आता है राजप्पा के घर। तब भी राजप्पा का मन बेचैन था तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था तो वह उसके घर जाकर आया था तो वो उससे पूछता है राजप्पा से, तुम क्या उसके घर गए थे? देखो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछता है। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ये क्या है बच्चों? मुहावरा है। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। अर्थात राजप्पा की सांस रुक गई, यानी उसके मन में डर तो था ही कि वह तो गया था, इसलिए वह इसमें मुहावरा यूज़ किया गया है कि जो जैसे सांस ले रहा था यानी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और उसने खाली सिर हिला दिया, पूरा जवाब नहीं दिया। उसने इसलिए सिर हिलाया ताकि अप्पू समझ ले कि वह गया भी था और नहीं भी गया था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। तो देखा बच्चों आपने,
देखो कोई भी गलत काम करोगे तो वो छुपा नहीं रहेगा। चोर कैसे भी चोरी कर ले पर कोई ना कोई सबूत सुराग तो छोड़ देता है और उसी की बदौलत पुलिस उसे पकड़ लेती है। आप लोग CID वगैरह सब देखते हैं ना टीवी में, तो उन सब में भी कैसे दया, CID ऑफिसर सब लोग किस तरीके से कातिल को, चोर को पकड़ ही लेते हैं। उसी तरह जब अपू उसके घर गया था, किसके, नागराजन के, तो उसकी बहन कामाक्षी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना उसका नाम कामाक्षी है, कामाक्षी ने कहा था कि आप लोगों के जाने के बाद सिर्फ तुम ही उसके घर गए थे। अब राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे, क्योंकि एल्बम खोई है और घर में कोई नहीं आया, सिर्फ कौन गया था बच्चों, राजप्पा। तो यह सबको समझ ही आ जाएगा कि चोरी राजप्पा ने की है, इसलिए अब वह और भी डर गया था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। वह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। तभी बाहर की सांकल खटकी। राजप्पा डरते हुए बोला, कौन है? सांकल यानी बच्चों जो कुंडी लगाते हैं ना दरवाजे को, तब आप लोग गुजराती में कड़ी बोलते हैं, और खटकी यानी खटखटाना, नॉकिंग करना। तो अब कल रात से नागराजन लगातार रो रहा था। अब आपकी भी अगर कोई चीज़ खो जाए तो आपको रोना आता है ना, या फिर आपके लिए मम्मी ने चॉकलेट रखी और आपकी बहन खा जाए तो भी आपको रोना आता है। पर नागराजन की तो पूरी एल्बम ही खो गई थी, तो वह लगातार यानी कंटिन्यूस रो रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, उसके पापा शायद पुलिस को खबर करने वाले हैं, ऐसा अपू ने कहा। राजप्पा यह सब वह राजप्पा को बता रहा था, पर राजप्पा फिर भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। अब अपू को उसका भाई ढूंढता हुआ आया और उसे लेकर चला गया। तभी बाहर से किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, यानी किसका बच्चों, राजप्पा के कमरे का। और राजप्पा डरते हुए पूछता है, कौन है? क्योंकि उसे तो डर लग रहा था, उसने एल्बम जो चोरी की थी उसके मन में तो चोर था। तो जब दरवाज़ा खटखटाता है कोई तो वह डर जाता है और पूछता है, कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। भीतर यानी अंदर से। अब राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़ा यानी बच्चों पीछे की ओर। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। देगची यानी जिसका मुंह छोटा हो और पेट बड़ा होता है, वह अंगीठी पर, पहले तो बच्चों गैस नहीं थी तो अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगी। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अर्थात डर, देखो बच्चों गलत काम करते हैं तो उसे छुपाने के लिए हमसे डर के मारे और भी गलत काम होते हैं, जैसा कि राजप्पा से हुआ। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो वह डर गया था, तो वह उसकी अम्मा थी, उसकी मम्मी थी, और वो ज़ोर से चिल्लाकर पूछती हैं कि भाई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। और राजप्पा डर के मारे पीछे की तरफ भागता है, बाथरूम का में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। और अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी रख रखा था कि देगची चढ़ा रखी थी, तो उसने एल्बम को कहाँ फेंक दिया बच्चों? अंगीठी में डाल दिया। ये गलत बात है, गलत काम नहीं करना चाहिए। और एल्बम क्या हो गई बच्चों? जल गई। अब वह खुद ही, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद कहता है कि कितने प्यारे टिकट्स थे। इससे किसी को भी ना फायदा हुआ, ना नागराजन को हुआ ना राजप्पा को हुआ किसी। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था बच्चों, फिर से मुहावरा आ गया है कि वह दुखी था, काफ़ी रोकर आया था शायद। अब जब उसने एल्बम जला दी, तभी उसकी अम्मा आवाज़ लगाती हैं कि जल्दी से नीचे नहाकर आ जा, देख तेरा दोस्त नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
और कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। अब जब वो नहा धो के ऊपर जाता है तो क्या देखता है, नागराजन कुर्सी पर बैठा है, उसका मुंह उतरा हुआ है और वह उससे कहता है कि मेरा एल्बम खो गया है। और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह शायद बहुत ही रोकर आया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। गायब यानी खो जाना। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत दोस्त, राजप्पा ने उसे पुचकारा। पुचकारना यानी प्यार किया। वह फफक कर रो दिया। फफक कर रोना फिर से बच्चों मुहावरा आ गया है, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब राजप्पा जब उसको कहता है कि कहाँ रखा था तुमने एल्बम, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, ये सब वो झूठ बोल रहा है। ये तो आपको अब तक समझ ही आ गया होगा, हमने आधी से ज़्यादा कहानी पढ़ ली, 80, 81 और अब हम 82 पेज पूरा कर रहे हैं। राजप्पा झूठ मूठ उससे पूछता है कहाँ रखा था एल्बम। तब वह कहता है कि मैंने तो शायद दराज में रखा था और जब मैं शहर से लौट कर आया तो वह एल्बम वहाँ नहीं था, गायब हो गया था। अब नागराजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजप्पा से चेहरा बचाकर वह अपनी आंखें पोंछ लेता है। और रो मत दोस्त, राजप्पा उसको ऐसे प्यार से सहलाता है, पुचकारता है, कहता है कि रो मत। और ऐसा वो कहता है तो नागराजन और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो बच्चों अब हमने पेज नंबर 82 पढ़ लिया है। अब इस लेसन का पेज नंबर 83 मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगी। तो आप 80, 81 और 82 तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू।